आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोलकाता हाई पैक के दफ्तर से हवाला के जरिए गोवा भेजे गए 20 करोड़, ईडी का कलकत्ता हाई कोर्ट में खुलासा। हवा से बातें करेगी ट्रेन, रेलवे ने 549 की स्पीड बढ़ाई, 122 नई ट्रेनें शुरू। अमेरिकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट ग्रुप के ठिकानों पर किया हमला। अमेरिका ने अपने नागरिकों से वेनेजुएला छोड़ने को कहा, ये है वजह। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, कम से कम 70 लोगों की मौत। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिकी सेना की कार्रवाई, सैन्य कर्मियों की हत्या का ले लिया बदला। अमेरिकी धमकी के बीच चीन, रूस और ईरान का दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त सैन्य अभियान। पेंट बनाने वाली कंपनी ने आईपीओ से पहले लगाया मास्टर स्ट्रोक, महेश बाबू के बाद सचिन तेंदुलकर को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। और रोमियो के टीजर में फरीदा जलाल ने दी गाली तो फैंस के उड़े होश। और ऋषभ पंत खेल से आउट, पहले वनडे में ऐसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। प्रवर्तन निदेशालय ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि 20 करोड़ रुपए के हवाला लेन देन को कथित तौर पर 6 बार हाथ बदला गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि कोलकाता से भारतीय राजनीतिक कार्रवाई समिति के गोवा कार्यालय तक पहुंचने से पहले इसका पता मिटाया जा सके। ईडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कथित कोयला तस्करी से प्राप्त अपराध की धनराशि को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाला चैनलों के माध्यम से भेजा गया और इसका उपयोग राजनीतिक अभियानों को वित्त पोषित करने के लिए किया गया। एजेंसी ने दावा किया है कि ऐसा ही एक हस्तांतरण 2021-22 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आईपीएसी तक पहुंचा। ये आरोप चल रही जांच का हिस्सा है और अभी तक अदालत में इसकी जांच होनी बाकी है। ट्रेन में सफर करने के दौरान अब आप समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकेंगे। इसके लिए रेलवे ने टाइम टेबल ऑफ ट्रेन्स 2026 के तहत अपने टाइम टेबल में बड़ा बदलाव किया है। इस नई योजना के तहत 122 नई ट्रेनें शुरू की गई है और 549 ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई गई है। इसका मुख्य मकसद यात्रियों के सफर का समय कम करना, ट्रेनों को समय पर चलाना और रेलवे के कामकाज को और बेहतर बनाना है। टैग 2026 सिर्फ नई ट्रेनें जोड़ने तक सीमित नहीं है। इसके तहत मौजूदा ट्रेनों के रूट भी बढ़ाए गए हैं, कुछ ट्रेनों की फेरे भी बढ़ाए गए हैं और कुछ ट्रेनों को सुपर फास्ट बनाया गया है। ये सब पूरे रेलवे सिस्टम में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। नई ट्रेनों में कुछ ट्रेनें टैग टाइम ऑन डिमांड के तहत शुरू की गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाओं ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट ग्रुप के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। सेंटकॉम ने एक्स पर बताया कि ये हमले ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का हिस्सा है, जिसकी घोषणा 19 दिसंबर 2025 को की गई थी। सेंटकॉम ने बताया कि ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक 23 दिसंबर 2025 को सीरिया में अमेरिकी सेना पर आईएस के जानलेवा हमले के जवाब में लॉन्च किया गया। सेंटकॉम ने कहा, हमारा संदेश साफ है, अगर आप हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम दुनिया में कहीं से भी आपको खोज निकालेंगे और मार डालेंगे, चाहे आप इंसाफ से बचने की कितनी भी कोशिश करें। अमेरिका ने अपने नागरिकों से वेनेजुएला से तुरंत निकलने की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऐसी खबरें हैं कि वेनेजुएला में हथियारबंद नागरिक सेना नाकाबंदी कर रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वेनेजुएला की नागरिक सेना अमेरिकियों और उनके समर्थकों को खोज रही है, उनकी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। यह बयान वेनेजुएला में अमेरिकी सेना की कार्रवाई के एक हफ्ते बाद आया है। इस कार्रवाई में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को अमेरिका लाया गया, जहां उनके खिलाफ हथियार और ड्रग तस्करी का मुकदमा चलाया जा रहा है। निकोलस मादुरो की जगह वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है।
ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन बड़े पैमाने पर जारी है। ईरान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 दिनों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है या वे घायल हुए हैं। ईरान के 3 अस्पतालों के स्टाफ ने बताया कि उनके यहाँ घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक मीडिया रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की है। शुक्रवार रात को रस्त शहर के सिर्फ एक अस्पताल में 70 लोगों के शव लाए गए। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि उन्हें खुदा का गुनहगार माना जा सकता है। ईरान में यह एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा मौत हो सकती है। अमेरिकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने बताया कि उन्होंने सीरिया के कई इलाकों में आईएसआईएस ठिकानों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए हैं। यह कार्रवाई दिसंबर महीने में अमेरिकी सैनिकों की हत्या के बाद शुरू किए गए अभियान का हिस्सा है। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले अमेरिकी समयानुसार दोपहर के दौरान किए गए, लेकिन इन हमलों में किसी के मारे जाने या घायल होने की कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है। पेंटागन ने भी इस मामले में अधिक जानकारी देने से इनकार किया है, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में कार्रवाई और अन्य देशों को दी जा रही धमकी के बीच चीन, रूस और ईरान ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। यह ब्रिक्स पल्स नौसैनिक अभ्यास एक सप्ताह चलेगा। यह ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और कई ब्रिक्स प्लस देशों जिसमें चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील शामिल है, उनके बीच तनाव बढ़ गया है। दक्षिण अफ्रीका की सेना ने कहा कि विल फॉर पीस 2026 अभ्यास में ब्रिक्स प्लस देशों की नौसेनाएं संयुक्त समुद्री सुरक्षा अभियानों और अंतर संचालित अभ्यासों के लिए एक साथ चल रही है। संयुक्त अभियानों के कार्यवाहक प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मुफो माथेबुला ने बताया कि सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। हैदराबाद की कंपनी टेक्नो पेंट्स एंड केमिकल्स ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने फैसला किया है कि वह अगले वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 में 500 करोड़ रुपए का आईओपी लाएगी। 2026-27 में यह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली है। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अक्कूरी श्रीनिवास रेड्डी ने इस बारे में खुद जानकारी शेयर की। सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने और भी बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। सचिन 3 साल के लिए इस कंपनी के साथ जुड़ेंगे। कंपनी ने कहा कि सचिन जैसे आइकॉनिक क्रिकेटर और भारत रत्न के साथ जुड़कर उन्हें बहुत खुशी की बात है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंकुरी श्रीवास्तव रेड्डी ने कहा, हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटरों में से एक और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के साथ जुड़कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हम इस साल एक्सपेंशन और आईपीओ के साथ बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने के लिए उत्सुक है और हमारे लिए इससे बेहतर एम्बेसडर या ग्रोथ पार्टनर कोई और नहीं हो सकता। हाल ही शाहिद कपूर की नई फिल्म ओ रोमियो का टीजर रिलीज हुआ, जो इंटरनेट पर छाया हुआ है। जहां इसमें शाहिद चर्चा बटोर रहे हैं तो वहीं फरीदा जलाल भी छा गई है। हालांकि उनका अवतार देख फैंस को झटका लगा है। दरअसल ओ रोमियो के टीजर में फरीदा जलाल गाली देती हुई नजर आ रही है। दशकों लंबे करियर में यह पहली बार है जब फरीदा जलाल गाली देती दिखी और ऐसा अवतार नजर आया। यही बात फैंस को हजम नहीं हुई और वो हैरान हो गए। फरीदा जलाल को यूं गाली देते देख फैंस सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। ओ रोमियो का टीजर 10 जनवरी को रिलीज हुआ। विशाल भारद्वाज की इस फिल्म में पूरी कास्ट की झलक दिखाई गई, जिसने फैंस को उत्साहित कर दिया। पर सबसे ज्यादा ध्यान दिग्गज एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने खींचा। एक्शन और स्टाइल से भरपूर ओ रोमियो के टीजर में खूब गालियों का भी इस्तेमाल किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज 11 जनवरी को वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में खेला जाना है। पहली बार इस मैदान पर कोई मेंस इंटरनेशनल मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में यह फैंस के साथ साथ खिलाड़ियों के लिए भी काफी खास होगा। मुकाबले में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, वहीं माइकल ब्रेजवेल कीवी टीम की अगुवाई करने जा रहे हैं।
मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर भी फैंस की निगाहें रहने वाली है। विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत को एक बार फिर प्लेइंग 11 से बाहर रहना पड़ सकता है। वैसे भी पंत को शनिवार को प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोट लग गई। पंत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन वह दोनों टूर्नामेंट्स में बेंच पर ही बैठे रहे। केएल राहुल विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते पंत एकादश में जगह नहीं बना पा रहे हैं।